हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटीजी और नीट के कुछ क्वेश्चंस को, और फिर कह सकते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं इस पे जो है बोर्ड के भी क्वेश्चंस आते हैं और इजी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए जो है कुछ स्टूडेंट जो है नीट एंड आईआईटीजी का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, परेशान रहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे तैयार नहीं, वो तैयार नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है तो आपका पूरा कोई भी कंपटीशन है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप क्लियर करिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि रिलेशन था जो है आपका नाइबर डिस्टेंस बिटवीन द नाइबर आइटम्स जो थे, उसके बाद जो है वहाँ पे हम रेडियस की बात किए थे, और उसके बाद जो क्या था आपका एज लेंथ था, ठीक है। तो वहाँ पर उसका हमने रिलेशन देखा था, और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आईआईटी जेईई और नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें बहुत बड़ी कोशिशों के पीछे नहीं भागना कि हम अगर हम कोटा नहीं जा पाए तो हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, नीट का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश आप ये करिए कि एनसीईआरटी का कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। हालांकि आपको ऑर्गेनिक में थोड़ा सा लेवल एनसीईआरटी से ऊपर करना होगा, ठीक है। और बाकी जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये कंप्लीट जो है आपका एनसीईआरटी अगर क्लियर है तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक की बात रही है तो ऑर्गेनिक का जो है मैं पूरा वीडियो अपलोड करूँगा, जो भी कंसेप्ट रहेगा पूरा, और वहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से जो है ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए जो है एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है आपका मैं पहले आपका थर्ड क्वेश्चन से चेक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है, इससे हम पहले ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन जो है थर्ड है, ये कह रहा है ए गिवन मेटल क्रिस्टलाइज आउट विथ ए क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग ए एज लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर, ठीक है। तो इसका क्या किया है कि कह रहा है कि ए इक्वल टू कितना है, यानी एज लेंथ है 361 पिकोमीटर गिवन है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद कह रहा है ये क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें, क्यूबिक में, यानी कह सकते हैं कि बीसीसी में, ठीक है। तो यह जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, वो क्रिस्टलाइज हो रहा है। उसके बाद कह रहा है इफ़, ठीक है, देर आर 4 आइटम मेटल आइटम इन ए 1 यूनिट सेल। अगर कह रहा है देखिए अभी यहाँ पर जो है देर आर 4 मेटल आइटम इन 1 यूनिट सेल, अगर 1 यूनिट सेल है जिसमें कह रहा है कि 4 आइटम्स आ रहे हैं, तो 4 आइटम्स कब आएंगे। तो हमने कहा था कि अगर मान लीजिए आप एफसीसी ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है आइटम, और आइटम जो होगा वो कॉर्नर पे होगा, और उसके बाद जो है कहाँ पे होगा, फेस पर होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 6 फेसेस होते हैं, और उसका फेस पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है, और प्लस जो है कॉर्नर का कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होगा। अगर इसको आप कैंसिल कर रहे हो और तो क्या आ जाएगा आपका 3 और +1 = 4, यानी एफसीसी जब हमने देखा था तो उसमें नंबर ऑफ आइटम टोटल कितने आते, 4। यानी इसका ये कहने का मतलब है कि जो क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, आपका एफसीसी है। क्या है, आपका एफसीसी है, ठीक है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द 1 आइटम, ठीक है। तो आइटम, एक आइटम का क्या कर रहा है, वो रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। अब रेडियस यानी आर पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको रिलेशन देखना होगा ए एंड आर के लिए। तो मैंने जो है वो वीडियो जो है पिछला वीडियो इसी से रिलेटेड था, इसका रिलेशन था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप देख लेंगे, यहाँ पे आई बटन जो होगा वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्रेस करके उसको पहले देख लेंगे, उसके बाद ये देखेंगे तो और ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर भी चेक करते हैं आगे। तो इसमें अगर देखें तो फॉर एफसीसी, ठीक है, फॉर एफसीसी अगर देखें तो आर और ए में क्या रिलेशन होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, a/2 होता है, ठीक है। आर इक्वल टू क्या होता है, a/2 होता है। अगर हम देखें तो ए की वैल्यू देखिए आपका कितना है, 361 पिकोमीटर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय अगर देखें तो यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, और √2 की वैल्यू क्या होता है, 1.414 होगा, ठीक है। तो 1.414 हो गया। अब इसका मतलब है इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना है, देखिए ऐसे इसको समझ सकते हैं 14, यानी 2.8 के आसपास आएगा, यानी 3 है, ठीक है। तो 3 है, इसका मतलब क्या है कि 3 से अगर देखें तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, तो हम कह सकते हैं। और उसके बाद जो है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 120 के ऊपर आएगा। तो देखिए अगर आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि 120 के ऊपर ही आंसर आने वाला है। तो देखिए 120 का केवल एक ही दिया है, 127 पिकोमीटर दिया हुआ है। हालांकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट आपका 127 अप्रॉक्सीमेटली आपका
127 पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करके आप लोग देख लेंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको क्या करेंगे, पूरा चेक ही करेंगे, कैलकुलेट ही करेंगे। तो आप रफ वैल्यू से भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर तक आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब जो कि जो एनसीईआरटी का जो फार्मूला है उससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ था, केवल आपको फार्मूले पर पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ये सीबीएसई का था, AIPMT 2015 का क्वेश्चन था। ठीक है, अब उसके बाद जो है अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 दी गिवन है वो क्या कह रहा है। ये तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है मैंने बहुत पहले इस अपलोड कर दिया हूँ, तो इसको भी आप चेक कर लेंगे। लेकिन मैं बीच में इसको डाला था कि क्या आप जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या उसको आप वो याद है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये सॉलिड हैज ए स्ट्रक्चर इन व्हिच W आइटम। ठीक है, कौन सा आइटम, W आइटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं W कहाँ पे है, एट द कॉर्नर है। ठीक है, एट द कॉर्नर है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है O आइटम। ठीक है, यानी ऑक्सीजन आइटम एट द सेंटर ऑफ द एज। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ पे है, एट द एज सेंटर। ठीक है, कहाँ पे है, एज सेंटर है। उसके बाद सोडियम आइटम की बात करें तो सोडियम आइटम कहाँ पे है, तो सोडियम आइटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो जो सोडियम आइटम है वो कहाँ पे है, सेंटर पे है। ठीक है, एट द सेंटर। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटम लिख सकते हो Z, यानी हमें कैलकुलेशन अब करना होगा, तो लिख सकते हो नंबर ऑफ आइटम इन यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ W अगर निकालना चाहते हो तो W आइटम लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ W आइटम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ W आइटम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर देखें तो W आइटम कहाँ पे प्रेजेंट है, कह रहा है कॉर्नर पे है। तो कॉर्नर की वजह से क्या हो जाएगा ना, 8 इंटू क्या हो जाएगा आपका 8, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो W का जो है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ अगर देखें, नंबर ऑफ जो है आपका ऑक्सीजन आइटम देखें तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन यूनिट सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आइटम कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ कह रहा है कि एज सेंटर पे है। कहाँ पे है, एज सेंटर पे है। तो ठीक है, तो अगर एज पे है तो वन एज जो होगा वो कितने से सराउंडेड होता है वो देखना है। तो अगर ये एज है, ठीक है, देखो एक एज है, तो अगर हम देखें तो इसके आगे भी एक क्यूब बन सकता है ऐसे, देखिए अगर इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से एक क्यूब यहाँ पे बन सकता है ऐसे। तो एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब ये हो गया, यानी फर्स्ट क्यूब हो गया, सेकंड क्यूब। इसी के ऊपर भी एक बन सकता है ऐसे, ऐसे अगर देखोगे तो इसके ऊपर भी ऐसे बनेगा। तो मैं वैसे रफली बना दे रहा हूँ। ठीक है, और एक इधर भी बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कितने बन जाएंगे टोटल, तो कह सकते हैं 4 बनेगा। कितना क्यूब बनेगा आपका, 4 क्यूब बनेगा। ठीक है, तो अब ये जो है वो कितने क्यूब से सराउंडेड है, 4 क्यूब से। ठीक है, या शेयर कर रहा है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होगा 1/4 होगा। ठीक है, 1/4 होगा शेयरिंग इसका। और कितने एजेज होते हैं, ठीक है, तो कितने एजेज होंगे, 12 एजेज होंगे। कितने होंगे, 12 एजेज होंगे। तो इसको ऐसे काउंट कर लेंगे, कितने एज हो जाएंगे, 12। कैसे, देखिए ये हो जाएगा आपका 1, ये हो गया 2, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 होगा। तो 1 क्यूब में कितने एजेज हो जाएंगे, 12 एजेज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है सोडियम, नंबर ऑफ सोडियम आइटम अगर देखें तो ये कहाँ पे है, एट द बॉडी सेंटर। ठीक है, तो सोडियम कहाँ पे है, तो बॉडी सेंटर पे है। तो नंबर ऑफ सोडियम आइटम लिख सकते हो, सोडियम आइटम। तो क्या हो जाएगा आपका, बॉडी सेंटर पे है तो 1 है, कंप्लीट कंट्रीब्यूशन देगा तो 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फार्मूला हेंस लिख सकते हैं। ठीक है, हेंस फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द कंपाउंड। तो फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, तो अगर हम ये देखें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या आया है, ये आपका W आया है। ठीक है, तो W हो गया। ठीक है, कितना आया है, 1 है, तो 1 हो गया। और उसके बाद ऑक्सीजन आइटम की बात करें तो इसका कितना आंसर आया है, 3 आया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बेस क्या आ जाएगा आपका, 3 लिख सकते हो। और उसके बाद सोडियम कितना है आपका, 1 आया है। देखिए सोडियम का कितना है, 1 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर Na है। लेकिन क्वेश्चन अब इसको क्या करना होगा, हमें सेट करना होगा। देखिए ये क्या है आपका, मेटल है, सोडियम मेटल है। ठीक है,
हालांकि टंगस्टन यानी W जो है वो भी क्या है, मेटल है, ये हार्डेस्ट मेटल है जो क्या कह सकते हैं इसका फिलामेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद क्या है आपका O3 है, तो ये NaWO3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए कौन सा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है आपका NaWO2 दिया हुआ है, NaWO3 दिया है, Na2WO3 दिया है, और ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। ये आपका AIIM एम्स में पूछा हुआ था 2018 में। अब देखिए इतने चुन्नू टाइप के क्वेश्चन यानी इजी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका NCERT का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि NCERT का कंसेप्ट क्लियर करिए, और इस चैनल पे आपको NCERT के कंप्लीट जो है कंसेप्ट को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखिए, ये 2020 नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी जल्दी का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो क्वेश्चन देखिए क्या है और इसको सॉल्व करिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है। आप तुरंत क्या करेंगे, आगे इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस। तो कह रहा है एक जो कह सकते हैं कि मेटल है जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी BCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है विथ ए यूनिट सेल एज ऑफ, ठीक है, एज लेंथ ऑफ कह सकते हैं 288 पिकोमीटर। तो उसका एज जो है, ठीक है, वो कितना है 288 पिकोमीटर है, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 288 पिकोमीटर, क्लियर है, ये दे दिया है। तो कह रहा है द रेडियस ऑफ द एटम इज। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। अभी इसके बाद जो है हम लोग IIT JEE के कोई भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और आपके बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कह रहा रेडियस बताइए, तो R इक्वल टू क्या होगा। अब BCC हमें पता करना है, क्या करना है BC। तो BCC में अगर हम बात करें तो फॉर BCC मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आप देखे होंगे तो डायरेक्ट आपको याद होगा। BCC इक्वल टू क्या था आपका BCC में, तो R इक्वल टू क्या था आपका √3 ये बाई क्या आया था 4 आया था। तो इस मैंने कहा था कि ये फार्मूले को आप रट लीजिए, लेकिन अगर आपको बोर्ड देना है तो आपको डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √3 तो 1.732 होगा, ठीक है, 1.732 हो जाएगा। और ए की वैल्यू अगर देखें तो एज लेंथ कितना है आपका 288 पिकोमीटर है, ठीक है। हालांकि देखिए आपका 4 इसमें इसको सॉल्व करके नहीं दिया है, ठीक है, खाली आपको ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना था, ठीक है, ऐसे। तो √3/4 और इंटू ए की वैल्यू कितना है 288 पिकोमीटर है, आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करना था। देखिए √3/4 288 पिकोमीटर, तो डायरेक्ट आपका आंसर ये निकल गया, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको टाइम नहीं लगा है, ठीक। तो अब बात करते हैं कि नीट का ये क्वेश्चन था कुछ, ठीक है। इससे और भी जो है क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, लेकिन मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है, बार बार वही कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप उसको जो है कुछ बुक्स ले लीजिए प्रीवियस ईयर का और उसको आप सॉल्व करते रहिए, अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर IIT JEE का, ठीक है। अगर नहीं है तो बोर्ड का ही प्रिपरेशन करिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है IIT जो नीट का है वो IIT JEE का क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन जो है आपका 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है। तो हम पहले 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया है ये आपका आया था JEE मेंस में आया था 2014 में। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी था, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए सीजियम क्लोराइड कह रहा है कि सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटाइस। तो कह रहा है इसका जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है वो उसमें यूनिट सेल कौन सा बनना है आपका बॉडी सेंटर्ड बनना है, ठीक है। इफ़ ए इट्स एज लेंथ देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए सीजियम क्लोराइड है, ठीक है, जिसपे क्या कर रहा है BCC का फॉर्मेशन हो रहा है लैटिस का, और उसके बाद उसका एज लेंथ कह रहा है अगर A है, ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन बताना है, यानी R सीजियम यानी रेडियस, ये भी R है, रेडियस ऑफ Cl माइनस है इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है, R सीजियम प्लस है और R Cl माइनस इक्वल टू √3a/2 है। इसका मतलब क्या है कि R और A में जो रिलेशन हम लोग BCC में देखते थे उसी टाइप से ये आंसर आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे लिखना है। देखिए BCC में अगर हम बात करते थे तो BCC में हमने जब डेरिवेशन करा था इसका, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि हमने, देखिए इसमें थोड़ा सा अच्छे से ड्रा कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे था आपका, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि A B
सी और ये क्या था आपका डी था, ठीक है। यहाँ पर ये बी था और सी था और उसके बाद क्या था आपका डी है। तो BCC में क्या हो रहा है, ये क्रिस्टलाइज हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ए और सी ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पाइथागोरस जो थ्योरम था, ठीक है, तो इसमें कहा गया था क्या था आपका AC², ठीक है। तो इसको हम देखें, अगर देखिए तो ए से यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या था आपका राइट एंगल ट्राइंगल था आपका ABC, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो AC² इक्वल टू क्या आया था आपका AB का स्क्वायर और प्लस क्या आया था आपका BC का स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो ये का जो इक्वल था ये, तो ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, और ये भी क्या था, ये जो लेंथ ये कंसीडर ही किया है वहाँ पर। तो हम कह सकते हैं ए का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो AC² इक्वल टू क्या था आपका 2A²। तो हम ये कह सकते हैं ये जो वैल्यू है वो क्या है आपका 2A² है, ठीक है। तो ये स्क्वायर में हमें लेंगे तब, नहीं तो अगर हम AC इक्वल टू लेते हैं तो √2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √2 ये, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था यहाँ से हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है। तो वहाँ पर डेरिवेशन मैंने अच्छे से करा है, उसको आप समझे होंगे तो ये इजीली हमें समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ से ट्रायंगल हो गया, तो ये वैल्यू हमें पता हो गया, अभी हमने कैलकुलेट किया। ये तो एज लेंथ ये है ही है, यानी ये पता हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ये आपको निकाल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ABCD था और डी था और इसको हम हमने कंसीडर किया था, ठीक है। तो ट्राइंगल अगर देखें ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ACE, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल था आपका ACE में, ठीक है। तो उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम जो था उसमें लगाएंगे तो क्या होगा आपका EC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका AE का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा था EC का स्क्वायर, ठीक है, हमें निकालना है। AE का स्क्वायर मतलब क्या, देखिए AE तो हमने क्या कंसिडर किया ये, तो ये हो जाएगा A² और AC का स्क्वायर इक्वल टू देखें तो AC का स्क्वायर कितना है, देखिए AC का स्क्वायर आया है आपका 2A², ठीक है। 2A² हो जाएगा। तो AC² इक्वल टू क्या हो जाएगा 3A², क्या हो जाएगा आपका 3A²। 2A है 1A 3A² हो जाएगा EC²। और EC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो EC इक्वल टू हो जाएगा √3A, ठीक है। तो ये EC है, तो ये हमारा EC है, ठीक है। EC को हमें देखना, तो यहाँ पर जो आइटम्स हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एक कॉर्नर पे होगा, यानी ये वाला आइटम हमें लेना होगा, ठीक है। ये आइटम हो गया कॉर्नर का, और इस कॉर्नर का ये C वाला हो जाएगा एक, और एक कहाँ पे होगा बॉडी के अंदर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं एक लाइन से इसे ड्रा कर लेते हैं। इस लाइन को हमें ध्यान में रखना है केवल EC। तो EC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखें तो ये R है, ठीक है, ऐसे ये हो गया। तो ये आपका कॉर्नर वाला है और ये कॉर्नर वाला है, और ये क्या है बॉडी के अंदर है, ध्यान में रखेंगे। ये कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाला है, ये बॉडी के क्या है अंदर है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें बॉडी डायगोनली है, ध्यान में रखेंगे, उसमें आप वीडियो में देखे होंगे उसमें समझ में आया होगा, ठीक है। इसको भी सेम ऐसे ही मैंने बताया है उससे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखें तो अगर हम यहाँ पर क्या होगा ये Cl-, तो कॉर्नर पर कौन प्रेजेंट होता है, तो एनायंस जनरली प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर Cl-, देखिए हमारा फार्मूला क्या है आपका सीजियम क्लोराइड है, ठीक है। तो सीजियम प्लस होगा और Cl क्या होगा माइनस होगा, तो सीजियम आयन और उसके बाद क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर दूसरा जो होगा वो सीजियम होगा प्लस, और R जो होगा वो माइनस, यानी Cl जो होगा वो माइनस होगा, ठीक है। ये यानी ये आइटम जो है वो क्लोराइड आयन है और ये सीजियम आयन है और ये क्लोराइड आयन होगा, क्लियर। अब इसमें अगर देखें तो ये रेडियस होगा इसका, तो ये रेडियस होगा किसका Cl का। और यहाँ पर देखिए एक रेडियस मैंने बताया था यहाँ, एक रेडियस यहाँ पे और एक रेडियस यहाँ पे। अब देखिए हमें अगर देखना है तो देखिए EC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यानी रेडियस ऑफ Cl, तो R Cl माइनस लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सीजियम है, ठीक है, तो प्लस लिख सकते हो, कितने हैं सीजियम 2, तो हम लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हो R, ठीक है, सीजियम प्लस और प्लस एक और R है सीजियम का वो भी प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये Cl माइनस, तो R हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया ये। अब देखिए अब इसका मतलब क्या है कि ये तो EC के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया EC के। अब ये क्या है आपका √3A, √3 इक्वल टू क्या था EC इक्वल टू क्या था √3A था, क्लियर। अब देखिए इसमें अगर देखें तो सीजियम कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं RCS प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस RCl माइनस, और RCl माइनस कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा R और Cl माइनस, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ठीक है 2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका RCS प्लस प्लस RCl
माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 2 है इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √3 ये। अब इस 2 को अगर उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो c प्लस हो जाएगा और प्लस r हो जाएगा और cl माइनस, तो हो जाएगा √3 a बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आ गया तो rc प्लस हो जाएगा प्लस rcl माइनस √3 a बाई 2 कह रहा। तो देखिए कहाँ पे rc प्लस rcl माइनस इक्वल टू √3 a बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना था, वो आंसर आपको मिल जाता है। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सोडियम मेटल है जो क्रिस्टलाइजेज इन ए BCC, जो अभी हमने देखा था जो नीट में क्वेश्चन आया था। तो ध्यान में रखना है कि अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नियर अबाउट जो है क्वेश्चन सेम पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आपका बल्कि जो IIT JEE है वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन उसमें होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा होता है, ज़्यादा वो भी नहीं होता। ठीक है, अब अगला अगर यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक, तो यहाँ पर देखिए सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन ए BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटाइस विथ ए यूनिट सेल, एज लेंथ दिया है 4.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो BCC है, ठीक है, एज लेंथ दिया हुआ देखिए A इक्वल टू कितना है आपका 4.29 एंगस्ट्रॉम, इतना दिया हुआ। और कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सोडियम यानी RNA प्लस पूछ रहा है, आइटम पूछ रहा है, तो इक्वल टू कितना होगा। तो फॉर BCC अगर देखें, फॉर BCC, ठीक है, तो फॉर BCC अगर देखोगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं R इक्वल टू क्या होता है आपका BCC, तो √3 a बाई क्या हो जाएगा आपका 4 होगा, √3 a बाई 4 होगा, ये तो याद होगा आपको। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या है √3 का 1.732 होगा यानी 1.732 इंटू A की वैल्यू अगर देखें तो A की वैल्यू कितना है आपका 4.29 एंगस्ट्रॉम। हमें यूनिट बदलने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब R इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहे हो तो 4 1 जा 4 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर देखेंगे तो 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, तो यानी कह सकते हैं 1.7। ठीक है, 1.7 हो गया। और उसके बाद जो है इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपका मैं सॉल्व करूंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा 1.86 आ जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा 1.86। तो इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, A की वैल्यू जो है आपको रखना है और आंसर आपका आ जाना है। ये जो है जेईई मेंस का क्वेश्चन था, 2015 का क्वेश्चन था। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग लाइक ज़रूर करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये मेटल क्रिस्टलाइजेज इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी FCC में क्या हो रहा है, ये क्रिस्टलाइज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है इफ़ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज ये, तो कह रहा है इसका एज लेंथ जो है, एज लेंथ क्या है आपका ये कंसीडर कर रहा है। ठीक है, द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू आइटम इन द मेटेलिक क्रिस्टल विल बी। ठीक है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ रहा है। ठीक है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका FCC है, क्या होगा आपका, अगर हमारे पास क्या है FCC है, यही होगा। पता नहीं कैसा बन जा रहा है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है तो आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, FCC है तो इसका मतलब ये कॉर्नर होगा, कॉर्नर होगा, कॉर्नर होगा, और ये हमें देखना है ये कहाँ पे होगा, एक फेस होगा। ठीक है, तो इसी में कह रहा है कि देखिए यहाँ तक पर कह रहा है कि द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू आइटम। ठीक है, तो यानी ये आइटम हो गया और ये आइटम, ये दोनों लेना पड़ेगा क्योंकि कह रहा है फेस सेंटर्ड है, इसका मतलब फेस वाला लेना होगा, एक कॉर्नर पे होगा। यही दो कंडीशन होता है फेस सेंटर क्यूबिक में कि कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है और फेस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो आपको ये आइटम और इस आइटम का जो है डिस्टेंस आपको चेक करना है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। ठीक है, अभी हमने देखा था ये, अगर हम इसको A, B एंड C कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, यानी हम कह सकते हैं इन
राइट एंगल ट्राइंगल अगर देखें तो ए बी सी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब क्या, ए की वैल्यू है, ये भी ये हो जाएगा तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू देखें तो 2a स्क्वायर मिल गया हमें, क्या मिल गया आपको 2a स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो था ए सी, अगर हम ए सी देखें तो ए सी क्या हो जाएगा √2a हो जाएगा, क्लियर। अब ए सी देखें तो ए सी क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए एक आर यहाँ से, 2 आर यहाँ से और एक आर यहाँ से, क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पे जो कह सकते हैं क्या पूछ रहा है आपका, केवल इतना ही पूछ रहा है, केवल क्या पूछ रहा है इतना, यानी डी। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आर है, आर है तो 4r होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, तो देखिए ये भी आर है, इसमें 2r मिल जाएंगे, ऐसे समझ सकते हो कि जो एक कॉर्नर का होगा, ये फेस का होगा और एक हो गया, तो इसका जो आर होगा इसमें आर होगा, आर होगा, आर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r के, तो ये हो जाएगा 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर देखिए अगर इसके बिटवीन आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये कितने इक्वल है 2r के इक्वल है, क्या है आपका 2r के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से देखो 2, यानी आप लिख सकते हो r इक्वल टू, थोड़ा लिख लेते हैं एक और पॉइंट तभी और समझ में आ जाएगा, इतना हमने इससे हम परिचित हैं कि r इक्वल टू क्या होता है √2a/4 होगा, ठीक है। अब क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ रहा है 2 एटम का, यानी नाइबर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो d इक्वल टू कह सकते हैं, तो d इक्वल टू क्या होता है आपका 2r होता है हर जगह, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r हर जगह होगा, ठीक है, चाहे वो BCC हो SCC हो चाहे जाओ, वो r की वैल्यू आपका चेंज हो सकता है, तो d इक्वल टू क्या होगा आपका 2r के, r की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, तो 2 हो जाएगा इंटू r की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका √2a/4 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दोगे तो √2a/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है इसमें नहीं, तो यहाँ पर अगर और सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर √2 को क्या लिख सकते हो √2 ये हो जाएगा, 2 को क्या लिखोगे √2 इंटू √2, क्लियर, √2 कैंसिल हो जाएगा, a/ क्या हो जाएगा √2, तो आंसर जो होगा आपका क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, आंसर क्या होगा आपका डी आएगा, ठीक है। तो ये 2017 का क्वेश्चन था IIT मेन का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं और बहुत ही ईजी हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, ये तो शायद आ जाना चाहिए आपका 2014 का क्वेश्चन है आपका AIPMT का, ये CBSE AIPMT का 2014 का क्वेश्चन है। तो लगातार आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और आप लोगों का जो है मुझे थोड़ा सा सहयोग चाहिए, अभी नया चैनल है, ठीक है, तो स्टार्ट किए हैं, तो आप सहयोग करिए, ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, तो कह रहा है इफ़ ये इज़ द एज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है, तो कह सकते हैं कि एज लेंथ ऑफ द साइड, यानी एज लेंथ दिया हुआ ए, ठीक है, तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड 1 कॉर्नर एटम इन द क्यूब विल भी, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें अगर हम ये देख रहे हैं तो क्या कह रहा है आपका बॉडी सेंटर्ड, क्या कह रहा है इफ़ ये इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर, BCC दिया हुआ स्ट्रक्चर, कैसा दिया है BCC, तो BCC हम पहले ड्रा कर लेते हैं, ये हो गया आपका BCC, ठीक है। तो जिसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड 1 कॉर्नर, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा यही तो होगा डायगोनली, तो ये हो गया आपका कॉर्नर, बॉडी सेंटर्ड हो गया, तो बॉडी सेंटर्ड और कह रहा है कॉर्नर के बिटवीन का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यानी डी पूछ रहा है। तो इसको जो है अगर हम देखें तो अभी हमने कैलकुलेशन जब किया था, तो अगर हम BCC इसकी वैल्यू जब निकाले थे तो इसका कितना आया था आपका, इसका आया था आपका A B और C, ठीक है, और ये था C और ये था D और ये क्या था आपका E। तो हमने जब निकाला था AC का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट देख रहे हैं, तो AC का स्क्वायर जब आया था तो कितना आया था 2A स्क्वायर आया था, क्लियर हुआ। तो यानी ये जो था आपका 2A स्क्वायर आया था किसमें, इन ट्राइंगल ABC में। तो अगर हम देखें ट्राइंगल ABC में कितना आया था आपका AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर आया था, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू आई थी, ठीक है, ये कितना होगा, तो इसके लिए मैंने बताया था कि ये ट्राइंगल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा ACE, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACE में अगर देखें तो
स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर और प्लस क्या था आपका EC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर कितना आ गया आपका 2A स्क्वायर था और प्लस ये क्या होगा EC का स्क्वायर, तो EC का स्क्वायर तो EC का स्क्वायर ये है, नहीं हमने कुछ गड़बड़ लग लिया, ठीक है। EA का स्क्वायर होगा, क्या होगा EA का स्क्वायर, ठीक है। तो EA का स्क्वायर होगा, ए का इसका एच लेंथ कितना होता है ये, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ए का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका 3A स्क्वायर। तो ध्यान में रखेंगे ये जो बॉडी डायगोनल की वैल्यू जो है उसका अगर हम स्क्वायर देखेंगे तो क्या होगा आपका 3A स्क्वायर होगा, या AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √3A, क्या हो जाएगा √3A, ये ध्यान में रखेंगे। इसका कितना हो रहा था √2A था, ये ध्यान में रखें, इसका कितना आएगा √3A आएगा, ठीक है। EC इक्वल टू ये अगर याद है तो फटाक से आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। हालांकि मैंने सॉल्व कर दिया, तो EC इक्वल टू क्या था आपका √3A, ठीक है। तो यहाँ पर EC इक्वल टू क्या आया था आएगा, तो अगर हम टोटल देखें, टोटल अगर देखें तो वही बात आ गई कि यहाँ पर एक कॉर्नर E वाला है ये, और ये आपका बॉडी के अंदर है, और यहाँ पर क्या होगा आपका C वाला है, यानी ये E है और ये क्या है आपका C है, ठीक है। तो यहाँ पे R होगा, ये R होगा, ये R होगा, और ये भी क्या होगा R होगा। ये कितने इक्वल होगा 4R के, तो हम कह सकते हैं 4R इक्वल टू क्या था √3A/4 था, ये था। अब R इक्वल टू क्या हो जाएगा √3A/4, ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमें क्या कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड आइटम एंड वन कॉर्नर आइटम इन द क्यूब। तो कह रहा है ये कॉर्नर वाला ले लो, यानी ये वाला कॉर्नर वाला ले लो, और ये बॉडी सेंटर, तो इसके बीच का क्या है डिस्टेंस, यानी D बताना था। तो D इक्वल टू क्या होता है 2R के, मैंने बताया D इक्वल टू 2R कहीं भी है, तो D इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू √3A/4, क्लियर हुआ। तो 2 से आप कैंसिल कर देंगे तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √3/2 इंटू ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका D। देखिए अगर मैं इसका अगर आपको ये पता है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, अगर R की वैल्यू पता है तो R इक्वल टू √3A/4, ये तो हमें जनरली याद ही होगा। अगर ये वैल्यू आपको पता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, और 2 के जगह पर क्या लिखेंगे R के जगह पर लिख लेंगे, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे आ जाएगा। तो हम केवल इतने में ही ये आंसर दे सकते थे, और यही मेन तरीका है। ये तो मैंने पूरा गाथा गा दिया, ठीक है। ये इतने में ही हम क्या करते हैं आंसर को हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं IIT JEE हो या फिर नीट हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।